हे प्रभु यीशु, इस रात हम अपना हर बोझ आपके चरणों में रखते हैं। हमारे मन की चिंताएं, हमारे डर, हमारी परेशानियां, सब कुछ हम आपको सौंप देते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि हम अपने सारे बोझ आपके ऊपर डाल दें, क्योंकि आप हमारी चिंता करते हैं। प्रभु, आज की रात हमें आपकी शांति का अनुभव हो, हमारे मन से हर डर और हर बेचैनी दूर हो जाए। प्रभु, जब हम सोने के लिए अपनी आंखें बंद करें, तब आपकी उपस्थिति हमारे साथ हो। आपके पवित्र स्वर्गदूत हमारे घर के चारों ओर पहरा दें। हर बुरी शक्ति, हर नकारात्मक प्रभाव और हर प्रकार का भय हमारे घर से दूर हो जाए। आपका प्रकाश हमारे जीवन और हमारे घर को भर दे। हे परमेश्वर, हम अपने परिवार को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन और हमारे सभी प्रियजन, प्रभु आप सबकी रक्षा करें। हर बीमारी से बचाएं, हर दुर्घटना से दूर रखें और हर संकट से सुरक्षित रखें। आपके पंखों की छाया में हम सब सुरक्षित रहें। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस समय दुख और कठिनाई में हैं, जो लोग अस्पतालों में हैं, जो लोग अकेलेपन में हैं, जो लोग आर्थिक या मानसिक संघर्ष से गुजर रहे हैं। प्रभु, आप उन्हें अपनी शांति दें, उन्हें आशा दें और उन्हें यह एहसास कराएं कि वे अकेले नहीं हैं, क्योंकि आप उनके साथ हैं। हे प्रभु, इस रात हमारे मन को शांत करें, दिन भर की थकान को दूर करें और हमें गहरी और मीठी नींद दें। जब हम सोए तो हमारा शरीर और मन दोनों नई शक्ति प्राप्त करें, ताकि जब हम कल सुबह उठें तो नई ऊर्जा और नए विश्वास के साथ आपका धन्यवाद कर सकें। प्रभु यीशु, हमें ऐसा हृदय दें जो हमेशा आपका अनुसरण करे, हमें सही रास्ते पर चलना सिखाए, हमें बुराई से दूर रखें और हमें आपके सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलने की सामर्थ्य दें। हमारा जीवन ऐसा हो कि लोग हमारे कामों को देखकर आपकी महिमा करें। हे स्वर्गीय पिता, हमें याद दिलाते रहें कि आप हमेशा हमारे साथ हैं। चाहे दिन हो या रात, खुशी हो या दुख, आप कभी हमें नहीं छोड़ते। आपका प्रेम स्थिर है और आपकी दया हर सुबह नई होती है। प्रभु, इस रात हम अपने भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। आने वाले कल के लिए हमारी योजनाएं, हमारे सपने और हमारी उम्मीदें, सब कुछ हम आपको समर्पित करते हैं। आप हमारे मार्गदर्शक बने और हमें उस रास्ते पर ले चलें जो आपके अनुसार सही है। जब हम इस रात विश्राम करें, तब हमारा मन आपकी उपस्थिति में शांति पाए, हमारे हृदय में आपका प्रेम भर जाए और हमारी आत्मा आपकी उपस्थिति से संतुष्ट हो जाए। हमें यह विश्वास दें कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, आप हमारे साथ हैं और हमेशा हमारा भला करते हैं। प्रभु, पूरे दिन आपने हमें संभाला, हमें जीवन दिया, हमारी रक्षा की और हमें अपने प्रेम से घेर कर रखा। लेकिन प्रभु, हम ये भी जानते हैं कि हम पूर्ण नहीं हैं। कई बार हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे कार्य ऐसे हो जाते हैं जो आपको प्रसन्न नहीं करते। इसलिए आज की इस शाम हम आपके सामने अपने पापों को स्वीकार करते हुए क्षमा मांगने आते हैं। हे प्रभु यीशु, आप दयालु और करुणामय परमेश्वर हैं। आपका प्रेम अनंत है और आपकी दया कभी समाप्त नहीं होती। आपने क्रूस पर अपना अनमोल लहू बहाया ताकि हमारे पाप क्षमा हो सके और हमें नया जीवन मिल सके। प्रभु, हम आपके उस महान बलिदान के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज हम विश्वास के साथ आपके पास आते हैं और कहते हैं, प्रभु हमें क्षमा करें, हमें शुद्ध करें और हमारे हृदय को नया बना दें। प्रभु, यदि आज के दिन हमने अपने मन में किसी के प्रति क्रोध रखा हो, किसी के प्रति घृणा या ईर्ष्या रखी हो, तो हमें क्षमा करें। यदि हमारे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची हो, यदि हमने किसी के साथ कठोर व्यवहार किया हो, तो प्रभु हमें क्षमा करें। यदि हमने ऐसे विचारों को अपने मन में आने दिया जो पवित्र नहीं थे, तो प्रभु हमें क्षमा करें। हे प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि हम अपने बल से धर्मी नहीं बन सकते। हमारी धार्मिकता आपकी दया पर निर्भर है। इसलिए हम अपने घमंड और अपने स्वार्थ को आपके चरणों में रखते हैं। हमारे हृदय से हर प्रकार का अभिमान, हर प्रकार की बुराई और हर प्रकार का पाप दूर कर दें। प्रभु यीशु, जैसे आपने पापियों को क्षमा किया, जैसे आपने टूटे हुए लोगों को स्वीकार किया, वैसे ही हमें भी अपनी दया से ढक लें। आपका वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो आप विश्वास योग्य और धर्मी हैं और हमें क्षमा करते हैं और हमें हर अधर्म से शुद्ध करते हैं। प्रभु, हम उसी वचन पर विश्वास करते हुए आपके सामने खड़े हैं। हे परमेश्वर, हमें ऐसा हृदय दें जो पवित्रता को प्रेम करे, हमें ऐसा मन दें जो बुराई से दूर भागे, हमें ऐसा जीवन दें जो आपकी महिमा को प्रकट करे। प्रभु, हमें केवल पापों की क्षमा ही नहीं चाहिए,
बल्कि हमें एक नया और शुद्ध हृदय चाहिए जो आपकी इच्छा को पूरा करना चाहता हो। प्रभु, कभी कभी हम कमजोर पड़ जाते हैं, कभी कभी हम प्रलोभनों में गिर जाते हैं, लेकिन प्रभु आप हमारे उद्धारकर्ता हैं। आप हमें गिरने के बाद उठाते हैं, हमें संभालते हैं और हमें फिर से सही रास्ते पर चलना सिखाते हैं। इसलिए आज हम आपके सामने अपने जीवन को समर्पित करते हैं। हे प्रभु, हमारे हृदय को जांचें। यदि हमारे अंदर कोई ऐसी बात हो जो आपको पसंद नहीं है तो उसे हमारे सामने प्रकट करें। हमें सच्चे मन से पश्चाताप करने की शक्ति दें। हमें ऐसा साहस दें कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उन्हें छोड़कर आपकी ओर लौट आएं। प्रभु यीशु, हमें क्षमा करने वाला हृदय भी दें। जैसे आप हमें क्षमा करते हैं वैसे ही हम भी दूसरों को क्षमा करना सीखें। यदि हमारे मन में किसी के प्रति कड़वाहट या दुख है तो प्रभु उसे दूर कर दें। हमारे हृदय को प्रेम और दया से भर दें। हे स्वर्गीय पिता, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे। वह हमें मार्ग दिखाए, हमें सही और गलत के बीच फर्क समझाए और हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। जब भी हम भटकने लगे तो आपका आत्मा हमें वापस आपके पास ले आए। प्रभु, इस शाम हम अपने पूरे जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे कार्य सब कुछ आपके अधीन हो। हमारा जीवन ऐसा हो कि लोग हमें देखकर आपके प्रेम और आपकी पवित्रता को अनुभव कर सकें। हे प्रभु, हमें ऐसा हृदय दें जो हमेशा आपके करीब रहना चाहता हो। हमें ऐसी आत्मा दें जो प्रार्थना में आनंद पाए और आपके वचन में सत्य खोजे। हमें ऐसा जीवन जो आपके मार्ग पर चलता रहे। प्रभु, जब हम इस दिन को समाप्त कर रहे हैं तब हम आपके सामने अपने पापों को छोड़ देते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आपका लहू हमें शुद्ध करता है और हमें नया बनाता है। हे दयालु परमेश्वर, हमें हर दिन नया जीवन दें। हमें हर सुबह एक नई शुरुआत दें। हमें ऐसा हृदय दें जो पवित्र हो, ऐसा मन दें जो नम्र हो और ऐसा जीवन दें जो आपकी महिमा के लिए जिए। प्रभु यीशु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हम अपने जीवन में आपकी इच्छा से भटक जाते हैं। कभी हमारे शब्द गलत हो जाते हैं, कभी हमारे विचार अशुद्ध हो जाते हैं और कभी हमारे कर्म आपकी महिमा के योग्य नहीं होते। लेकिन प्रभु, हमें यह विश्वास है कि आपका प्रेम हमसे कभी दूर नहीं होता। जब हम पश्चाताप के साथ आपके पास आते हैं तब आप हमें अपनाते हैं, हमें क्षमा करते हैं और हमें फिर से नया जीवन देते हैं। हे प्रभु, हमारे हृदय को पूरी तरह शुद्ध कर दीजिए। हमारे अंदर जो भी बुराई, स्वार्थ, ईर्ष्या, घमंड या क्रोध है उसे अपनी पवित्र अग्नि से जला दीजिए। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो नम्र हो, जो प्रेम से भरा हो और जो आपकी इच्छा को पूरा करना चाहता हो। प्रभु, हमें अपने वचन की सच्चाई में चलना सिखाए। हमें वह शक्ति दीजिए कि हम हर प्रलोभन का सामना कर सकें। जब शत्रु हमें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करे तब हमें आपकी सच्चाई याद दिलाए। हमें ऐसा साहस दीजिए कि हम हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें। हे स्वर्गीय पिता, हम जानते हैं कि सच्चा परिवर्तन केवल आपकी कृपा से ही संभव है। इसलिए हम अपने जीवन को पूरी तरह आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे मन को नया करें, हमारी सोच को नया करें और हमारे जीवन को अपनी उपस्थिति से भर दें। प्रभु यीशु, हमें यह भी सिखाए कि हम दूसरों के प्रति दयालु और क्षमाशील बने। जैसे आपने हमें क्षमा किया है वैसे ही हम भी दूसरों को क्षमा करना सीखें। हमारे हृदय में किसी के प्रति भी कड़वाहट या घृणा न रहे। हमारे अंदर केवल प्रेम, दया और करुणा हो। हे प्रभु, हमें यह भी याद दिलाते रहें कि हमारा जीवन केवल हमारे लिए नहीं है बल्कि आपकी महिमा के लिए है। हमारे शब्द, हमारे कार्य और हमारा व्यवहार ऐसा हो कि लोग आपके प्रेम को देख सकें। प्रभु, इस शाम हम अपने हर पाप और हर गलती को आपके सामने छोड़ देते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आपका अनमोल लहू हमें शुद्ध करता है और हमें नया बनाता है। हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए ताकि हम एक नए जीवन में चल सकें। हे प्रभु, जब भी हम कमजोर पड़ें तब हमें अपनी शक्ति दीजिए। जब भी हम निराश हो तब हमें अपनी आशा दीजिए। जब भी हम भटकें तब हमें वापस अपने रास्ते पर ले आइए। प्रभु यीशु, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो हमेशा आपके करीब रहना चाहता हो। हमें प्रार्थना में आनंद मिले और आपके वचन में सच्चाई का प्रकाश मिले। हमारा जीवन आपके साथ गहरे संबंध में बढ़ता जाए। हे दयालु परमेश्वर, हम अपने परिवार, अपने मित्रों और अपने प्रियजनों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। यदि उनके जीवन में कोई पाप या कमजोरी है तो प्रभु उन्हें भी अपनी दया से शुद्ध करें। उन्हें भी एक नया और पवित्र हृदय दें। प्रभु,
इस संसार में बहुत अंधकार और पाप है, लेकिन हम जानते हैं कि आपका प्रकाश उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। इसलिए हमें अपने प्रकाश का साधन बना दीजिए। हमारे जीवन के द्वारा आपका प्रेम और आपकी सच्चाई इस संसार में प्रकट हो। हे प्रभु, हमें हर दिन ये याद दिलाए कि आपकी दया हर सुबह नई होती है। चाहे हम कितनी भी बार गिरें, आपका प्रेम हमें फिर से उठाने के लिए तैयार रहता है। इसलिए हम विश्वास के साथ आपके पास आते हैं और अपने जीवन को आपको समर्पित करते हैं। हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हमारा मन पवित्र हो, हमारी आत्मा मजबूत हो और हमारा जीवन आपकी उपस्थिति से प्रकाशित हो। हे स्वर्गीय पिता, जब हम इस शाम की प्रार्थना को समाप्त करते हैं, तब हमारा हृदय शांति और कृतज्ञता से भर जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है। आपने हमारे पापों को क्षमा किया है और आपने हमें एक नया हृदय दिया है। आज हम आपके सामने कृतज्ञ हृदय के साथ आते हैं। प्रभु, हमारा हृदय धन्यवाद से भर गया है, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हम टूटे हुए थे, जब हमारा मन दुख और चिंता से भरा हुआ था, तब हमने आपको पुकारा और आपने हमारी आवाज को सुना। इसलिए आज हम नम्रता के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु यीशु, आप हमारे जीवन के रक्षक और सहायक हैं। जब हमें लगा कि हमारे जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है, तब आपने हमारे लिए नया मार्ग बनाया। जब हमारी आंखों में आंसू थे, तब आपने हमें सांत्वना दी। जब हमारे मन में डर और निराशा थी, तब आपने हमें आशा और शांति दी। प्रभु, आपका प्रेम इतना महान है कि वह हर परिस्थिति में हमें संभाल लेता है। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने हमारी हर प्रार्थना को सुना। चाहे वह धीमी आवाज में कही गई प्रार्थना हो या आंसुओं के साथ की गई पुकार, आपने हर एक को ध्यान से सुना। आपने हमारे दर्द को समझा और हमारे जीवन में अपनी दया दिखाई। प्रभु, कई बार हमने सोचा कि शायद हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। कई बार हमने धैर्य खो दिया और निराश हो गए, लेकिन आज हम समझते हैं कि आप हर समय हमारे लिए काम कर रहे थे। आप हमारी परिस्थितियों को बदल रहे थे, हमारे लिए रास्ते तैयार कर रहे थे और हमें अपने आशीषों के लिए तैयार कर रहे थे। हे प्रभु, आपका समय हमेशा सही होता है। जब आपने उत्तर दिया, तब हमने महसूस किया कि आपकी योजना हमारी समझ से कहीं बेहतर है। इसलिए आज हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भर गया है। प्रभु यीशु, हम आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका प्रेम बिना शर्त के है। हम चाहे कितनी भी गलतियां करें, फिर भी आप हमें छोड़ते नहीं हैं। आप हमें अपने पास बुलाते हैं, हमें क्षमा करते हैं और हमें नया जीवन देते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे परिवार की रक्षा की। आपने हमें हर खतरे से बचाया और हर परिस्थिति में हमारा साथ दिया। जब हम सो रहे थे, तब भी आप हमारी रखवाली कर रहे थे, और जब हम जाग रहे थे, तब भी आपका हाथ हमारे ऊपर था। प्रभु, हम आपके उन अनगिनत आशीषों के लिए भी धन्यवाद करते हैं, जिन्हें हम अक्सर देख नहीं पाते। हर नई सुबह, हर सांस, हर भोजन, हर अवसर, यह सब आपकी कृपा का परिणाम है। आपने हमें जीवन दिया और हमें अपने प्रेम का अनुभव कराया। हे प्रभु, जब हम कमजोर हुए, तब आपने हमें शक्ति दी। जब हम निराश हुए, तब आपने हमें आशा दी। जब हम डर गए, तब आपने हमें साहस दिया। आपकी उपस्थिति ने हमें संभाला और हमें आगे बढ़ने की शक्ति दी। प्रभु यीशु, हम ये भी स्वीकार करते हैं कि कई बार हम आपके आशीषों को हल्के में ले लेते हैं। हम आपकी दया को भूल जाते हैं और अपनी चिंताओं में उलझ जाते हैं। लेकिन आज हम पूरे मन से आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी पुकार सुनी और हमारे जीवन में कार्य किया। हे प्रभु, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो हमेशा कृतज्ञ बना रहे। हमें सिखाइए कि हम हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करें। जब जीवन में खुशियां आए तब भी, और जब कठिनाइयां आए तब भी, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं। प्रभु, हम अपने भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जैसे आपने आज हमारी प्रार्थना सुनी है, वैसे ही आने वाले दिनों में भी हमारे मार्गदर्शक बने। हमें सही रास्ते पर चलाएं और हमें अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीने की शक्ति दें। हे दयालु परमेश्वर, हम अपने परिवार, अपने मित्रों और अपने प्रियजनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार आपने हमारी पुकार सुनी, उसी प्रकार उनकी प्रार्थनाओं को भी सुने। उनके जीवन में भी अपनी शांति, अपनी आशीष और अपनी सामर्थ्य को प्रकट करें। प्रभु यीशु, हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए हो। हमारे शब्द, हमारे कार्य और हमारा व्यवहार ऐसा हो कि लोग हमें देखकर आपके प्रेम को पहचान सकें। हे स्वर्गीय पिता,
हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। चाहे परिस्थिति कैसी भी रही हो, आपका हाथ हमेशा हमारे साथ रहा है। आपने हमें संभाला, हमें मार्ग दिखाया और हमें अपने प्रेम से भर दिया। इसलिए आज हम पूरे विश्वास और आनंद के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु। आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने हमारे आंसुओं को देखा, हमारी आवाज को सुना और हमारे जीवन में काम किया। हमारा हृदय सदा आपके प्रति कृजीम बना रहे, हमारी आत्मा सदा आपकी स्तुति करती रहे और हमारा जीवन सदा आपकी महिमा के लिए जिए। हम ये सब प्रार्थना विश्वास और धन्यवाद के साथ आपके सामने रखते हैं। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन।